वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूँ, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है एक पात्र बनाते हुए? पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है एक बार इसे आग पर रख दिया गया, एक बार इसे पका दिया गया, और उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे छिपी है एक सीख। सारे माता पिताओं के लिए यहाँ एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं, उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाओ। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए। राधे राधे। ईश्वर ने वेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने यह शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेले वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें 2 प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है,
स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती है। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे।